अपनी हालात का कुछ एहसास नहीं मुझको, औरों से सुना परेशान हूँ मैं, बंजर धरती करे पुकार, बच्चे कम हो भ्रष्टाचार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण निबंध पर्यावरण प्रदूषण का निबंध देखने वाले हैं। चलिए जानते हैं किस प्रकार से दोस्तों आपके एग्जाम में अगर पर्यावरण प्रदूषण का निबंध आता है कैसे आपको लिखना है। ओके, तो अगर एमपी बोर्ड की हम बात करते हैं तो एमपी बोर्ड में हिंदी के पेपर में निबंध दोस्तों आपका क्या है 4 नंबर का आता है। ओके, तो 4 नंबर के लिए सबसे पहले आपको कितना लिखना है ये आपको फिक्स रहना चाहिए। तो 2 से 2.5 पेज आपका पर्याप्त रहता है 4 नंबर के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण का इंपॉर्टेंट है तो तैयार करके रखना है। जो आपके इंपॉर्टेंट निबंध है मैं आपको क्या है क्रम से कवर करा दूंगा। चलिए देख लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के निबंध लिखते समय या कोई भी आप निबंध लिखें, सबसे पहले आपको क्या है रूपरेखा निबंध की बतानी है, फिर उसी रूपरेखा के अकॉर्डिंग आपको अपना निबंध लिखना है। तो प्रस्तावना और उपसंहार तो आपका रहता ही है, कोई भी आप निबंध लिखें। अब पर्यावरण प्रदूषण की हम बात करें तो प्रदूषण के प्रभाव, फिर प्रदूषण के हम प्रकार बताएंगे। अब प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार हैं तो यहाँ आपको 4 प्रकार बता देने हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्यावरण प्रदूषण में युवाओं की भूमिका और लास्ट में उपसंहार। और ज़्यादा पॉइंट आपको नहीं बताने हैं, केवल 4 से 5 पॉइंट आपके पर्याप्त रहते हैं। ओके, उसी में आपको क्या है 2 से 2.5 पेज लिख देना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जब भी दोस्तों आप कोई निबंध लिखें तो उसमें दोस्तों आपको कोटेशन कहें तो सुविचार जरूर आपको लिखना चाहिए। इससे क्या होता है आपका जो निबंध होता है उसमें 4 चांद लग जाते हैं। ओके, तो कोई भी आप जब निबंध तैयार करें ओके तो आप सबसे ज़्यादा मेहनत क्या है कोटेशन में तैयार करें और रूपरेखा तैयार करें। अंदर का जो मटेरियल रहता है वो तो आपके अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण के लिए मैं आपको क्या है 2 से 3 आपको बता रहा हूँ कोटेशन। अपनी हालात का कुछ एहसास नहीं मुझको, औरों से सुना परेशान हूँ मैं, दुनिया में कुछ इस कदर छाया है प्रदूषण कि देखकर ये हाल हैरान हूँ मैं। कोटेशन लिखकर आपको दोस्तों क्या है अपने निबंध की शुरुआत करनी है। प्रस्तावना लिखते हैं, प्रदूषण गंदगी, अशुद्धियाँ या अन्य प्रदूषित पदार्थों का सम्मिलित है जो मौजूदा प्रक्रिया में प्रतिकूल परिवर्तन का कारण बनता है। जब ये अशुद्धियाँ पर्यावरण को प्रभावित करती हैं तो इसे हम क्या है पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जो अशुद्धियाँ होती हैं जो पर्यावरण को प्रभावित करने लगे तो उसे हम क्या है पर्यावरण प्रदूषण कहेंगे। तो वे पदार्थ जो प्रदूषण में योगदान करते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण के 3 प्रमुख योगदानकर्ता हैं। यह प्रदूषण या तो मानवीय गतिविधियां या प्राकृतिक आपदाओं के कारण होते हैं। तो ये आपको प्रस्तावना में 3 से 4 लाइन में आपको बता देना है। आगे देख लेते हैं। और जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ एकदम आपको एजिटेस रखना नहीं है, केवल एक बार पढ़ लेना है, समझ लेना है, फिर आप दोस्तों अपनी भाषा में लिख सकते हैं। मेन दोस्तों जो आपको याद करना है वो आपको रूपरेखा के पॉइंट एक बार माइंड में आपको रखना है और कोटेशन आपको क्या है याद रखना है। अब प्रदूषण के प्रभाव देख लेते हैं कि प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं प्रदूषण के। तो प्रदूषण का हर प्राणी पर नकारात्मक प्रभाव और खतरनाक प्रभाव पड़ता है। प्रदूषित वातावरण मानव स्वास्थ्य को विभिन्न तरीकों से नुकसान पहुंचाता है। पर्यावरण प्रदूषण की बढ़ती दर के कारण मनुष्य विभिन्न रोगों का क्या है शिकार हो रहा है। इसके कारण कई जीवों का जीवन गंभीर खतरे में है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई क्या है प्रदूषण की चपेट में है। पर्यावरण प्रदूषण की बढ़ती गति पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बिगाड़ देती है। अन्य जीव जैसे जलीय प्रजातियां, पौधे और वन्य जीव भी खतरे में हैं। कुछ प्रजातियों की मृत्यु दर की बढ़ी हुई संख्या देख सकते हैं। तो ये हो जाते हैं दोस्तों हमारे क्या है प्रदूषण के प्रभाव। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे प्रदूषण के प्रकार। कोई भी पॉइंट में आपको 5-4 पॉइंट भी लिखते हैं तो आपका क्या है पर्याप्त आप 2 से 2.5 पेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब प्रदूषण के प्रकार देख लेते हैं। तो प्रदूषण के प्रकार की पहले आपको हेडिंग डालना है वायु प्रदूषण। तो वातावरण में वायु को प्रदूषित करना वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण यानी वातावरण में जो वायु अगर प्रदूषित हो रही है तो वो हमारा क्या कहलाएगा वायु प्रदूषण कहलाएगा। जहरीली गैस से धुआं हवा में मिल जाता है और वायु प्रदूषण को जन्म देता है। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी विभिन्न गैसें सांस लेने के लिए अत्यधिक जहरीली होती हैं। तो ये हो जाता है हमारा वायु प्रदूषण। हर प्रदूषण के बारे में 2-2 लाइन आपको बतानी है। ओके, फिर आपको एक और कोटेशन बता देना है, बंजर धरती करे पुकार, बच्चे कम हो भ्रष्टाचार। कोई भी आप निबंध के लिए क्या है कम से कम 4 से 5 आप या 3 से 4 कम से कम आप क्या है सुविचार कोटेशन याद रखिएगा। फिर आपको क्या है अब निबंध में बीच बीच में आपको सेट करते रहना है। ओके, और अच्छा आपको ब्लैक पेन से अंडरलाइन करके आपको इसको बीच में बॉक्स बनाकर अच्छे सजाना है। ओके, आगे देख लेते हैं जल प्रदूषण। ओके, आगे नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको निबंध बताऊंगा कॉपी में लिख कर बताऊंगा कैसे आपको लिखना है। जल प्रदूषण देख लेते हैं। जल प्रदूषण क्या है जल में अशुद्धता, अपशिष्ट, विषाक्त पदार्थ आदि का निर्वहन क्या है जल प्रदूषण कहलाता है। लोग जल निकायों में कचरा, प्लास्टिक आदि फेंकते हैं, परिणाम स्वरूप क्या है पानी उपयोग के लिए क्या है हानिकारक हो जाता है। और मृदा प्रदूषण क्या है तो अपशिष्ट और अजैव निम्नीकरण सामग्री को मिट्टी में जमा
करने से मिट्टी का प्रदूषण होता है। आज जैव निम्नीकरण यानी ऐसी वस्तुएं जो क्या है लंबे समय तक भूमि में रहती हैं और क्या है नष्ट नहीं होती, जैसे आपका पॉलीथीन हो जाता है। तो अजैव निम्नीकरण कचरा मिट्टी को अनुपजाऊ बना देता है। मिट्टी में जहरीले पदार्थ की उच्चता से पौधे और मनुष्य दोनों को क्या है पर्याप्त मात्रा में क्या हो जाता है नुकसान होता है। फिर ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण आजकल बहुत ही मुख्य समस्या बन गई है। मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी आदि ऐसे वाहनों के कारण ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण से कान की बीमारियां बढ़ने लगती हैं और व्यक्ति को क्या है कान से सुनाई कम देने लगता है। तो ये हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है परिणाम प्रदूषण में युवाओं की भूमिका। इसे देख लेते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं वेबसाइट अनुरागstudyclasses.com से आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर पर्यावरण प्रदूषण की में युवाओं की भूमिका क्या है कि नई पीढ़ी या युवाओं की जीवन शैली पर्यावरण प्रदूषण में अधिक योगदान दे रही है। तकनीकी कार्यान्वयन के कारण वे आलसी होते जा रहे हैं। अब वे बाइक और कारों का उपयोग करते हैं। इन वाहनों के अधिक उपयोग के कारण वायु की गुणवत्ता खराब यहाँ पे हो जाए खराब हो रही है। अतः वायु प्रदूषण हो रहा है। हालांकि युवा अधिक से अधिक जागरूक बढ़ाकर पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल आदत अपनाने से उन्हें इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पेड़ लगाना, साइकिल का चुनाव करना, आसपास की दूरी के लिए पैदल चलना आदि एक है बड़ी मदद होगी। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब देख रहे हैं लास्ट हमारा पॉइंट होता है उपसंहार। उपसंहार में आपको क्या है 2 से 3 लाइन में आपको कंप्लीट आपको मेन बातें बता देनी है। पर्यावरण प्रदूषण एक है प्रमुख चिंता का विषय है जो हमारे आने वाले भविष्य को क्या है खोखला कर देगा। प्रदूषण वर्तमान के लिए खतरनाक है और भविष्य के लिए एक बड़े खतरे के रूप में बदल रहा है। इस असंतुलन के लिए हर इंसान जिम्मेदार है, इसलिए हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है। आज छोटी मदद कल एक क्या है बड़ी खुशी लौटाएगी। और बस इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर एक और लास्ट में आपको कोटेशन बता देना है, वृक्ष धारा के आभूषण है, करते दूर प्रदूषण है। तो इस प्रकार से हमारा क्या है प्रदूषण का जो आपका पर्यावरण प्रदूषण का कंप्लीट हो जाता है निबंध। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो जितने भी आपके हैं 4 से 5 पॉइंट बताना, हर पॉइंट में आपको 3-3 4-4 लाइन लिखनी है और 2 से 3 कोटेशन आपको सेट कर देना है, आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे दोस्तों आपको किस टॉपिक का निबंध समझना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।